Hello student and welcome to the 51st lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, or as you know that कि we are covering a chapter called triangles in our last class. लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस ही रह गए थे. चैप्टर तो पूरा तरह से फिनिश हो चुका था. तो आज की क्लास में हम बस उसके कुछ क्वेश्चंस फिनिश करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे. ओके, सो दिस इज़ आवर टारगेट. So let us start without wasting any time. Okay, so जो पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल्स का जो हमारा रह गया था वो ये वाला था. एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 पर किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर. हाउ फार विल द प्लेन आफ्टर 1.5 hours. ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि एक प्लेन है वो आपका नॉर्थ की तरफ जाता है. ठीक है. तो नॉर्थ की तरफ जाने का मतलब क्या है, ये लाइक दिस. तो 1000 किलोमीटर पर आवर की तरफ से जा रहा है, तो ये 3/2 आवर्स है. तो 3/2 आवर्स में कितना किलोमीटर चले जाएगा, बस डिस्टेंस निकालना है. तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 1000 है, टाइम 3/2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो. तो 1000 इंटू 3/2 आई थिंक ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर. तो 1500 किलोमीटर ये नॉर्थ की तरफ चला गया है. ठीक है. और इसी तरह एक अनदर प्लेन है सेम टाइम पे लीड करता है, वो वेस्ट की तरफ जाता है. वो कितना जाता है 1200 किलोमीटर. तो इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 6 और 6 3 18, तो ये 1800 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला जाता है. तो ये बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है. तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा. इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 1500 किलोमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स. तो बस इतना सिंपल है, ये पाइथागोरस अप्लाई करना है यहाँ पे. ठीक है. तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं, बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन फॉर्मूला से ये क्वेश्चन हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन अ प्लेन ग्राउंड. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप. तो दो पोल हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक पोल है ये और एक पोल है आपका, सपोज करो कि छोटा है. ठीक है ना, एक 6 है और एक 11 है. और हमें क्या निकालना है, इनके फुट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, यानी ये डिस्टेंस दे रखा है हमें. ओके. तो सपोज़ करो ये 6 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये 12 मीटर है. तो हमें इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो बहुत सिंपली ये भी निकल जाएगा, ये 12 हो जाएगा रेक्टेंगल से. ठीक है ना. और ये टोटल 11 है, ये 6 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि ये 11 प्लस 6 अगर रेक्टेंगल बनता है तो 5 + 6 11 बनेगा ना टोटल डिस्टेंस. ठीक है. तो अब आपको ये जो ट्रायंगल है ABC जो बन रहा है ऊपर, इसमें आपको AB की लेंथ निकालनी है. तो AB की लेंथ कैसे निकलेगी, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. तो AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा, BC का स्क्वायर दैट इज़ 144 और AC का स्क्वायर दैट इज़ 25, तो ये 169 आ जाएगा. तो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज़ 13 मीटर. तो ये 13 मीटर ऐसे निकल जाएगा. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आप देखिए, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली राइट एंगल ट्रायंगल ABC. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, एक सेकंड, उसके अंदर हमें निकालना है D और E पॉइंट्स. ठीक है. तो लेट अस सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है. ओके. तो ये राइट एंगल कहाँ पे है, ये राइट एंगल है एट C पे, है ना. तो C पे राइट एंगल है, तो ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया. और D और E पॉइंट्स हैं कहाँ पे, D और E पॉइंट्स ऑन साइड CA एंड CB, ऑन साइड CA एंड CB. तो CA पे D है और CB पे E है. ठीक है. ये पॉइंट्स हो गए, ये 90 डिग्री एंगल हो गया. ओके. तो क्वेश्चन क्या प्रूव करने को कह रहा है, क्वेश्चन प्रूव हमें ये कहने को कह रहा है कि प्रूव डैट ए का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. तो टू प्रूफ जो हमें AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर. ठीक है. तो AE और BD को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं. यानी BD को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया और AE को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे.
तो ये ए ई का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो ए ई का स्क्वायर पाइथागोरस से ट्रायंगल में निकल जाएगा। ए ई का स्क्वायर इज़ नथिंग बट सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना, ए ई सी ट्रायंगल के अंदर ए ई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। और इसी तरह बी सी डी ट्रायंगल के अंदर क्या लग जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा बी सी डी ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक है। और ए बी जो है वो क्या आ रही है, तो ऐसा करो हमें ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब आप बड़ा गौर से देखो कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट एंगल एट सी है, तो ये ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से। और सी ई प्लस सी डी का स्क्वायर, सॉरी पाइथागोरस से ओनली, सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, किसको, डी ई को, तो सी ई डी ट्रायंगल बन जाएगा। सी ई डी ट्रायंगल के अंदर ये किसके बराबर आ जाएगा, डी ई के स्क्वायर के बराबर। तो यही प्रूव करना था हमें, एक्चुअली हैंस प्रूव्ड हो गया ये। ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये वाला पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द परपेंडिकुलर्स 6.55 फिगर है, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट डी बी। तो बी डी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी डी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो हम लिख लेते हैं बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 3:1, ये गिवन है। यानी अगर बी डी 3x है तो सी डी कितना हो जाएगा, x। ये कह सकते हैं हम, बी डी अगर 3x है तो सी डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x। तो बी डी और सी डी अगर ये हो गया हमारा 3x और x, तो इसका मतलब बी सी हमारा कितना हो जाएगा 4x। इन दोनों को ऐड कर दोगे, सी डी प्लस बी डी। भाई रेशो गिवन है ना 3:1 का, तो 3:1 का रेशो अगर गिवन होता है, एज अपन बोलेंगे 2 पर्सन की एज 3:1 है, तो उनकी एज अपन कैसे एज्यूम कर सकते हैं, 3x और x एज्यूम कर सकते हैं। याद करो 7th 8th के नॉलेज से है ये। तो अगर मैं कह लूँगी 2 पर्सन की एज 3:1 के रेशो में, तो उनकी एज एक्चुअली में क्या एज्यूम कर सकते हैं, 3x और x। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, बी सी 4x हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब प्रूफ क्या करना है, 2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर में लिंक है, तो हम ए बी का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ से, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। और ए सी का स्क्वायर भी लिख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर इज नथिंग बट ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर नथिंग बट ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब बहुत गौर से देखो, हमें इसमें क्या नहीं चाहिए, हमें इस प्रूफ के अंदर ए डी कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसा करो ना, इन दोनों इक्वेशन में से माइनस कर दो, तो ए डी कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो लिख लेते हैं हम। तो बचेगा आपके पास ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर एल एच एस में, ठीक है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। और क्या बचेगा, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी। अब बी डी आपने कितना निकाला है, बी डी आपके पास 3x है और सी डी आपके पास x है। तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा 3x का स्क्वायर, सी डी आपके पास x है। तो ये आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर इज माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। अब लेकिन आपको ट्वाइस ऑफ ए बी और ट्वाइस ऑफ ए सी में रिलेशन चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए बी और ट्वाइस ऑफ ए सी में। तो ट्वाइस ऑफ ए बी और ट्वाइस ऑफ ए सी में रिलेशन चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पूरी इक्वेशन को, है ना। पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर 16x स्क्वायर आ जाएगा। और हम ये कह सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, क्योंकि वो भी क्या होता है 16x स्क्वायर ही होता है। और बी सी आपका दे रखा है 4x, बी सी कितना दे रखा है 4x, तो बी सी 4x की जगह हम बी सी लिख देते हैं। आई थिंक सो हमें यही प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड हो गया इक्वेशन, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा हम इसमें कर नहीं रहे, जो हमारे पास है गिवन डेटा उसी को बस रीअरेंजिंग रिकलेक्टिंग, है ना, ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लिए कि बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, हर जगह ये क्वेश्चन रिपीट दिखेगा। कह रहा है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी,
ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, D इज़ द पॉइंट ऑन BC, ठीक है, सच डेट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर D एक पॉइंट है सच डेट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो ये D पॉइंट हमने बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है BD इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, यही है क्वेश्चन में गिवन, BD इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, बिल्कुल ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है, ये तो गिवन डेटा हो गया, और भी है कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो प्रूफ हमें ये करना है 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। क्लियर है, पाइथागोरस से हो रहा है क्योंकि इसमें 9 और 7 की न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच है। अगर ये पाइथागोरस से हो रहा है, वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू A। अब BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BD की वैल्यू BC क्योंकि A के बराबर है तो BD की वैल्यू हो जाएगी A/3। तो दिस पर्टिकुलर लेंथ इज कम्स आउट टू बी A/3, ठीक है। ये लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, A/3। अब अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाने की कोशिश करें, क्यों, क्योंकि भाई ऑल्टीट्यूड तो बनाना ही पड़ेगा ना स्टूडेंट, क्योंकि पाइथागोरस से होगा तो 90 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई होता नहीं है, तो ऑल्टीट्यूड तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमने 90 डिग्री जनरेट कर दिया, ये हमने AE बोल दिया। अब मेरे को याद करके बताओ, लास्ट क्लास में मैंने ये कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड मीडियन की तरह एक्ट करता है, क्यों, क्योंकि हमने ये प्रूव किया था कि ट्रायंगल ABE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, ठीक है। और वहाँ से हमने CPCT से ये प्रूव किया था कि BE इज इक्वल टू CA है। लास्ट क्लास में जाके देखो, लास्ट लेक्चर जाके देखो, उसमें मैंने ये प्रूव किया हुआ है। तो अगर AE मीडियन की तरह भी एक्ट करेगा तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि BE इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू CE इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ BC। तो इसको ले सकते हैं BC/2 डेट इज़ A/2। BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, A/2। अगर BC आपका कंप्लीट कितना A है, तो यहाँ से BE की वैल्यू आ गई, और फिर मैं DE की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो कैसे निकलेगी, BE माइनस BD, BE में से BD माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, DE। तो BE आपने निकाल ही लिया A/2, और BD आपको गिवन है क्वेश्चन में A/3। ये क्वेश्चन यहाँ से कितना आ जाएगा, A/6। तो हमारे पास DE की वैल्यू भी कितनी आ गई है, A/6। तो BD आ गया और DE भी आ गया, ये कितना आ गया, DE A/6। अब आप पाइथागोरस लगा दो इसमें। पाइथागोरस कैसे लगेगी, AB का स्क्वायर है और AD का स्क्वायर है, तो दोनों पे लगा दो। तो ट्रायंगल ABE के अंदर हमने पाइथागोरस लगाई, तो ट्रायंगल ABE के अंदर कितना आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, यही आ जाएगा। ABE के अंदर AB का मतलब A² इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर, और BE हमने निकाल ही रखा है, ये हो जाएगा A²/4। तो यहाँ से AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4A² माइनस A² डेट इज़ 3A²/4, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगल आप ADE के अंदर भी पाइथागोरस लगा दो। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि AB और AD का ही रिलेशन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो AD और AB को ही हाइपोटेन्यूज बनाना पड़ेगा आपको। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने AD की वैल्यू जो है वो तो एज इट इज़ रखी, AE की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि यहाँ से हम रख देंगे। तो AE की वैल्यू हम रख देते हैं ना, ऐसा करते हैं 3A²/4, ये रख देते हैं यहाँ पे, और DE की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है A/6, तो ये हो जाएगा A²/36। तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा AD² इज इक्वल्स टू 36, 4 9 जा 9 3 जा 27 A² प्लस 36, तो ये A² आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AD², 36 मल्टीप्लाइड हो जाएगा क्रॉस इज इक्वल्स टू 28 A²। तो अब क्या करो, 36 और 28, तो ये 4 की टेबल में कैंसिल हो रहा है, 4 9 जा AD² और 4 7 जा 28। अब A की जगह वापस से आप क्या रख दो, A की जगह वापस से AB रख दो। यही जो प्रूफ करना था वो आ गया, हैंस प्रूफ्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके वापस से रिवाइंड करें, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी डन हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाता है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर एक ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी तीनों साइड इक्वल है,
ए बी सी ले लेते हैं, ओके, ए बी सी, और ये डी ले लेते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एनी वन ऑफ साइड, तो 3ab स्क्वायर लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो 4ad स्क्वायर प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमें। तो ये ए है, ये ए है, ये a/2 हो जाएगा। ये तो हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियन और ऑल्टीट्यूड इक्वली ट्रायंगल में एक ही होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस लगा दो ट्रायंगल ABD के अंदर, आपका प्रूफ हो जाएगा। ट्रायंगल ABD के अंदर पाइथागोरस लगेगी तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर, और BD का स्क्वायर को आप क्या ले सकते हो, A स्क्वायर बाई 4, a/2 का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, AD स्क्वायर इज नथिंग बट 3A स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया प्रूफ, 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A को वापस से लिख दो AB, हैंस प्रूफ्ड। यही प्रूव करना था आपको, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 17, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू 6√3, AC इज इक्वल्स टू 12 और BC इज इक्वल्स टू 6। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो कौन सी होगी, वो आई थिंक 6√3 होगी। क्यों, क्योंकि ये तो 12 है और 6√3 लगभग 12 से ज़्यादा ही होता है ना। नहीं नहीं, 6√3 नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 12 होगी, सॉरी। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड 12 होगी, तो 12 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है 144, और इन दोनों के साइड का स्क्वायर करके ऐड करो, तो 36 इंटू 3 कितना होता है 108, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 हो जाएगा, और BC का स्क्वायर कितना होगा 36, तो इन दोनों को ऐड करो तो 8 6 144 आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC लॉन्गेस्ट साइड बन रही है आपकी, और AB और BC हाइपोटेन्यूज और सॉरी परपेंडिकुलर बेस आ रहा है। तो कहाँ पे 90 डिग्री होगा, B पे 90 डिग्री होगा, तो एंगल B इज 90 डिग्री, ये C ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया और ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश होने की बधाइयाँ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा, जो हमने प्रॉमिस किया था आपको कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। डेट चैप्टर इज नेम्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना ज़्यादा कहानी नहीं है, सिंपल चैप्टर है, और पढ़ के आ रहे हो आप 8 9 10th 8 9th में ही पढ़ा आपने अच्छे से, 8 9th में ही पढ़ा है, 8 9th में तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। 10th में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 8 9 में तो हमने 8 9 में हमने सिर्फ प्लॉटिंग पढ़ी थी, एब्सिस का कैसे कहते हैं, ऑर्डिनेट कैसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, राइट। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम उसी चीज़ को थोड़ा सा रिवीजन लेने की कोशिश करते हैं, रिकैप करने की कोशिश करते हैं जो हमने 8 9 में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा होगा लिख के स्क्रीन पे। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यही 2D प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन। यानी जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये आपका एक प्लेन है। जो वाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, दीवार होती है, वो आपका 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। यानी आप उसके अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हो ना, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह 3 डायमेंशनल प्लेन भी होता है, इसको अपन 3D ज्योमेट्री भी कहते हैं। उसके अंदर जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना, वो प्लेन निकल आ जाता है। जैसे कि अगर ये स्क्रीन को अपन एक प्लेन माने, तो इसके अंदर हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने वाली एक्सिस, और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने वाली। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे ना, तो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर यानी इस स्क्रीन के बाहर निकलती हुई एक एक्सिस आएगी, जिसको अपन जेड एक्सिस बोलते हैं। ये क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन वो होता है कि अगर इस पूरी स्क्रीन को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें पूरे प्लेन को, तो इसमें एक एक्सिस तो आएगी एक्स एक्सिस और एक एक्सिस आएगी वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और जहाँ ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें लिख लेनी नोट्स में। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर इज अ कार्टेशियन प्लेन विच इज मेड अप ऑफ 2 नंबर लाइंस, ठीक है। एक नंबर लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, दूसरी नंबर लाइन वाई एक्सिस कहलाती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। जो एक्स एक्सिस कहला रही है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल लाइन है। इंटरसेक्शन जो होता है इन दोनों का वो ऑरिजिन होता है, यानी 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर, उसको ऑरिजिन भी कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बट ऑब्वियस है कि 0,0 ही रहेंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा, ये ऑरिजिन के अंदर है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना,
ये 8-9 में अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट हो, समझ में नहीं आया, तो मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम जब याद हो तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जब लिखते हैं, जैसे सपोज करो 2,3 हमने कोई कोऑर्डिनेट लिखा, तो ऑर्डर्ड, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि हम एक ऑर्डर के अंदर कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। यानी अगर हमें लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी पहला लिखा वाला कोऑर्डिनेट जो होता है उसको एक्सिस कोऑर्डिनेट कहते हैं, और दूसरा लिखा हुआ कोऑर्डिनेट वो बाय कोऑर्डिनेट होता है। ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है। यानी अगर मैंने बोल दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका 7 है और वाई कोऑर्डिनेट -6 है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा, 7, -6। ये ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म हो गया। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस का भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये इसके ग्रीक नेम है, ठीक है। ये नाम याद रखना है, एब्सिस का और ऑर्डिनेट, ये इसके ग्रीक नेम है। और सारे कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 इक्वल पार्ट्स में। उन 4 पार्ट्स को, यानी 4 इक्वल पार्ट्स को अपन क्वाड्रेंट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया डायग्राम के अंदर कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर वर्टिकल एक्सिस है, जहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन, परपेंडिकुलर ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस ऑरिजिन से हम अगर इन राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह अपवर्ड, टुवर्ड्स अप मूव करते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगी, और टुवर्ड्स डाउन मूव करते हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस आएगी, ठीक है। ये डायरेक्शन वाइज हो गया है। 4 इक्वल कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड होता है पूरे प्लेन को, पूरे 2D प्लेन को ये 4 इक्वल कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये ऐसे मूव करता है। ये सारे डिस्कशन हम बहुत पहले कर चुके हैं 8-9 में, कि कौन से कोऑर्डिनेट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा। यानी अगर हम इसको लिख लें, सपोज करो कि हम लिख लेते हैं आपका x यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। यानी ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ में आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सारे हम पहली चीज़ें सब डिस्कस करके आ रहे हैं। तो अब जैसे कि सपोज़ करो मुझे कोई कोऑर्डिनेट प्लांट करना है, सपोज़ करो मुझे प्लांट करना है 3,4 को प्लांट करना है। तो पहले हम कैसे मूव करते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो हम x एक्सिस पे पहले 3 यूनिट मूव करेंगे। तो 0 1 2 3, ये आ गया 3। और फिर y कोऑर्डिनेट को प्लांट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलरी, यानी पॉजिटिव है तो ऊपर जाना है, नेगेटिव होता है तो नीचे जाना है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हम ऊपर जाएंगे, तो 4 यूनिट ऊपर चले जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया 4 यूनिट। तो ये वो कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,4। सपोज़ करो कि आपको एक और कोऑर्डिनेट प्लान करना है -6, -7, सपोज़ करो ये प्लान करना है। तो -6, तो पहले एक्स एक्सिस में आप नेगेटिव डायरेक्शन मूव किए तो -6 पे पहुंच गए। फिर वाई भी नेगेटिव डायरेक्शन मूव करना है तो आप -7 में पहुंच जाओगे। ये रहा -7, ये कोऑर्डिनेट है -6, -7। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं, प्लांटेशन वगैरह, प्लॉटिंग वगैरह जो पॉइंट्स के हैं ये हम पहले से जानते हैं। हमारा इस बार का कोर्स क्या है कि इन पॉइंट्स के बीच में रिलेशन क्या क्या होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, ये सारे डिस्कशन करने हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो कि हम ग्राफ पेपर लेते हैं, ये हमारा ग्राफ पेपर दिख रहा है, ये हमने 0 ले लिया ऑरिजिन, यहाँ पे 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ठीक है। चलो इस कोऑर्डिनेट को हम, चलो ये 5 भी ले लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं x1 और इस कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं x2, ठीक है। और इसी तरह ये हमने ले लिया 0 हो गया है, ये हमने 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 6 ले लिया। इस कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं y1 और इस कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं y2, ठीक है। तो यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2,2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1, y1। तो पहले 2 यूनिट आप मूव करें इधर, फिर 2 मिनट ऊपर मूव किए, तो ये आपका a कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, a कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं b कोऑर्डिनेट मार्क करूँ वो होगा 5,5 सपोज करो, तो ये हो जाएगा x2, y2। तो पहले हमने 5, इधर मूव किए
और फिर 5 को ऊपर मूव करें तो ये आपका बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये आपका बी हो गया पॉइंट, ये आपका ए हो गया पॉइंट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, इधर मैंने इससे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी, यानी हमने कोशिश ये करी कि ए से पैरेलल टू एक्स एक्सिस से लाइन खींची और बी से पैरेलल टू वाई एक्सिस से लाइन खींची, तो ये आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सपोज करो ये सी पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2, डेट इज़ 2,2, यानी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 5,5। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने, बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x2, y2 हो गए, और ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x1, y1 हो गए। अब जरा सोच के बताओ कि ए सी के डिस्टेंस कितना हो जाएगा। भाई ये टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, x2 है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, x1 है। ठीक है, x2 और x1, यानी अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 3 यूनिट, और ये AC क्या है, पैरेलल है इसके एक्सिस के, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो AC जो डिस्टेंस होगा, बहुत सोच के देखते हैं हम, AC जो हमारा डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो कितना होगा, x2 माइनस x1। बहुत समझ में आ रहा है आराम से। टोटल डिस्टेंस x2 में से हमने x1 माइनस कर दिया, और यही डिस्टेंस हमारे AC के बराबर होगा। सिमिलरली BC जो होगा, ये टोटल डिस्टेंस हमारा y2 है, और इसमें हमने y1 माइनस कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास BC, ये कितना आ रहा है, y2 माइनस y1 आ रहा है। तो हमने BC भी निकाल लिया, BC इज़ नथिंग बट y2 माइनस y1। अब ट्रायंगल ACB के अंदर, अब ट्रायंगल पढ़ के आ रहे हैं हम, ट्रायंगल ACB के अंदर पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करते हैं तो AB स्क्वायर इज़ नथिंग बट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। तो AB स्क्वायर क्या है, हमारा डिस्टेंस D है, सपोज करो ये डिस्टेंस है AB, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो इसको लिख लिया D स्क्वायर, और AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, कि उन दोनों कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और उन दोनों कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस का स्क्वायर, उन दोनों कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस का स्क्वायर और उन दोनों कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस का स्क्वायर, हम क्या करेंगे, उसके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास। ये आपको डिस्टेंस फार्मूला एज इट इज़ रटना है, याद रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि मैंने बोला कि 1,2 और -3,6 के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 या फिर आप जैसे भी आपकी मर्ज़ी, किसी को भी आप x1 किसी को भी x2 मान लो, है ना। तो हमने इसको x2 मान लिया सपोज करो, तो ये कितना हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 -2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो -3 -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर दैट इज़ +16, और 6 -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर दैट इज़ +16। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 दैट इज़ 4√2, 4√2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डेट इज़, अच्छा ये एग्जांपल एक बार और देख लो आप। डिस्टेंस बिटवीन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लान करके दिया हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेट 3,4 है, तो देखो 3 मूविंग, आपको 3 डिस्टेंस मूव करना होगा एक्सिस पे, और 4 डिस्टेंस मूव करना होगा आपको वाई एक्सिस पे। तो 3,4 प्लॉट कर दिया। इसी तरह ई एक कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2,5, तो आपको एक्स एक्सिस से -2 और वाई एक्सिस के नीचे की तरफ -5 यूनिट मूव करना पड़ेगा, 5 यूनिट। तो ये ई कोऑर्डिनेट आ गए। तो डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको आप बोलो x2, y2 और इसको बोलो आप x1, y1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 -2 +2 का होल स्क्वायर प्लस एंड 4 -5 दैट इज़ +5 का स्क्वायर रूट। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर, और 4 + 5 कितना हो जाएगा, 81। तो ये कितना आ रहा है, 106 यूनिट आ रहा है डी का डिस्टेंस। ठीक है, 106 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करी, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर है। तो आई थिंक सो यही हमारा पॉइंट है, यहीं पे हम इस क्लास को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, बाय।